बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशंस बाय कंवल .टी। क्रिएशंस बाय कंवल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कंवल तबस्सुम का सलाम। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत के साथ अपने घरों में मौजूद होंगे। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल चुका है कि आज मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट ब्राइडल सेट बनाने की जो है वो तरकीब शेयर कर रही हूँ कि कंप्लीट ब्राइडल सेट आप अपने घरों पर किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर एक चोकर पट्टी जो है वो मैंने रेडी कर ली है, जिसकी लंबाई मैंने रखी है जी 8.5 इंचज़ और इसकी चौड़ाई है जी 1.3 इंचज़। ठीक है जी। और कुंदन के साथ मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर ली है। अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग की मेथड सीखना चाहते हैं तो एंड पे मैंने लिंक ऐड कर दिया, आप उस वीडियो को भी देख के चोकर की सारी मेजरमेंट्स वगैरह जो है वैसे तो मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से रेडी करते हैं, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मोटिव जो मैंने इसके साथ बनाने हैं वो मैंने लगाने हैं, वो मैंने बनाकर यहाँ पर रख लिए। मैंने ढेर सारे मोटिव बना लिए थे क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कितने ज़्यादा इसमें लगेंगे, और अगर मोटिव ज़्यादा होंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर मोटिव कम हुए तो फिर ये होता है कि उस एट द सेम टाइम आपको बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने इसके साथ जो है वो मोटिव जो है वो लगाने हैं। और मोटिव जो है मैंने फेल्ट शीट पे बनाए हैं। आप लोग इसको अभी जो है गोल्डन फैब्रिक शीट जो आ गई है उस पर भी बना सकते हैं, और आप लोग इसको ग्लिटर शीट पे भी बना सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि मेरे पास शीट जो थी वो ख़त्म हुई थी जिस वक्त मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो मैंने फेल्ट शीट मौजूद थी, मैंने फेल्ट शीट पर ही बना दी थी। ठीक है जी। कलर जो था वो मैंने लाइट ग्रीन कलर यूज़ किया था क्योंकि जो मेरी ब्राइड थी उसकी मेहंदी का सेट था और उसको मेहंदी ग्रीन कलर के साथ ही इसको वेयर करना था, तो उसके अकॉर्डिंग बनाया। कलर आप लोग कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मोटिव के जो साइज़ है वो 1 इंचज़ के हैं। 1 इंच सेंटर वाला जो मोटिव आएगा, जो फ्लावर है, फुल फ्लावर है जिसके अंदर 8 पेटल्स लगी हुई और सेंटर स्टोन है राउंड वाला। ठीक है जी। इसका जो साइज़ है वो 1 इंच से थोड़ा सा कम है, और जो स्क्वायर वाला है वो 10 mm के करीब से थोड़ा सा 10 mm से 12 mm के बीच में। अच्छा जी। तो सबसे पहले चोकर की हम लोगों ने ले ली है सेंटर पॉइंट। ठीक है जी। सेंटर पॉइंट लेने के बाद हम लोगों ने लगानी है पिंस। अब यहाँ पे पिंस जो है वो मैं 3 mm के फासले से लगाऊंगी। ठीक है। 3 मिलीमीटर के फासले से लगानी है। तो सबसे पहले मैंने सेंटर में लगानी है। ठीक है। उसके लिए पिंस लगाने का 2 तरीके होते हैं। दोनों तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना कि हम लोग किस तरीके से पिंस लगा रहे हैं। की मेकिंग में सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ही यही है कि आपने पिंस जो है वो किस तरह से लगानी है। मोटिव्स तो आप लोग किसी भी डिज़ाइन के बना सकते हैं। वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को बताया जाए कि मोटिव जो है आप लोग किस तरह से पिंस अटैच कर सकते हैं। अच्छा जी। तो सबसे पहले मैंने सेंटर में रखी और सेंटर में पिन लगा दिए। ठीक है। यहाँ पे पिन लगाने के 2 मेथड होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले मोटिव पे नीचे पिन लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने सेंटर में पिन लगाई है और इसके साइड्स पे पिन लगाई है, और एक पिन मैंने इसके सेंटर में लगा दिया। ठीक है। अब आई पिन को मैंने बिल्कुल फ्लैट पिन रखा उस मोटिव के ऊपर और इसके साथ भी चिपका दिया। ठीक है। तो यहाँ पे ग्लू गन का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जब मैंने लास्ट ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर किया था तो उन्होंने बोला था कि अगर हमारे पास ग्लू गन नहीं है तो हम क्या करें, तो क्या हम यही वाली ग्लू यूज़ कर सकते हैं पिन अटैच करने के लिए। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ ये मेथड भी शेयर कर देती हूँ कि अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है और आप लोग नहीं चाहते कि ग्लू गन यूज़ करें, क्योंकि सम टाइम बहुत ज़्यादा लोगों से मैसी वर्क हो जाता है, तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों को इसी ग्लू के साथ जो है वो काम करना बता दूँ। अच्छा जी। तो यहाँ पर ग्लू जो है मैंने इस B6000 या E8000 कोई भी आप लोग ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन फैब्रिक ग्लू बिल्कुल ना लीजिएगा उससे, क्योंकि आप लोगों की जो पिन्स हैं वो ब्लैक हो जाती हैं, उनके ऊपर रस्ट आ जाता है। ठीक है जी। अब जो चौरस वाला पॉइंट था उसके ऊपर मैंने 5 लगा दिए हैं जी पिन्स। ठीक है। और पिन्स जो है वो सेम फ्लैट लगा लें या राउंड लगा लें, यानी कि खड़ी पिन लगा लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को फ्लैट पिन और खड़ी पिन का डिफरेंस पता चले तो वो भी मैं वीडियो का लिंक जो है वो लास्ट पे ऐड कर दूंगी, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा उस वीडियो को भी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अच्छा जी। तो अब जिस तरह से पिन मैंने उस तरह के सेंटर में लगाई थी पूरी पिन आई पिन की इसके साथ लगाई थी, इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी लगा लूँगी। ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ पूरा का पूरा मेथड एक तरीके से शेयर कर दूँगी कि एक तरीके से पिन किस तरह से लगाती है। अभी जो दूसरा मेथड शेयर करूँगी आगे चल के आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि बाकी जो मेथड है दूसरे मेथड को पिन के साथ अटैच करने का वो क्या होता है। बस यहाँ पर पिन से अटैच करते वक्त आप लोगों ने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि पिन जहाँ पर आपने सेट करनी है उसी जगह पर ही आए, आपका गैप जो है वो उतना ही आए। तो सेल सेंटर में मैंने पिन लगाई है, उसके बाद मैंने 3 मिलीमीटर का फासला रखा और फिर आई पिन लगा दी। ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है। आप लोगों को नज़र आ गया बेहतर तरीके से। तो अब उसके बाद 3 मिलीमीटर का फिर मैंने फासला लिया और फिर मैंने जो है जो मोटिव का पिन थी वो लगा दी। अच्छा, अब मैं मोटिव की बैक साइड जो है
वाइट आएगी और फ्रंट जो है इसका वो आएगा जी वो बड़ा खूबसूरत सा आएगा। तो वाइट बैकग्राउंड अच्छा तो नहीं लगेगा ना, तो इसका हेल्प भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके साथ जो है मैंने क्या सलूक करना है या किस तरह से करना है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करूंगी कि क्या क्या किस किस पॉइंट पर करना है। तो अभी हम लोग चलते हैं जी पिंस लगाने के प्रोसेस के ऊपर ही, ठीक है जी। तो सारे मोटिव्स के ऊपर जो है वो हम लोगों ने पिंस लगानी है और इस तरह करके हम लोगों ने पिंस को जो है वो जोड़ देना है, ठीक है जी। एक मेथड ये होता है कि आप लोग, मैंने तो अभी साथ के साथ आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो लगाया है, तो बाकी आप लोग ये कर सकते हैं कि आप नीचे वाले मोटिव बिल्कुल रेडी करके रख सकते हैं, क्योंकि मुझे इस वीडियो में आपको 2 मेथड बताने थे, इस वजह से मैंने दोनों मेथड्स को यूज़ करने के लिए मैंने पिंस की अपने जो नीचे वाले मोटिव्स हैं उनके बैक साइड को कवर नहीं किया। लेकिन जब आप लोग बनाएंगे तो आप अपनी आसानी के लिहाज से बैक जो मोटिव्स हैं उनको पूरा प्रिपेयर कर लीजिएगा जिस मेथड से भी आप लोग बनाना चाहेंगे, ठीक है जी। तो अभी आप ये देखिए एक ही पिन के साथ हम दोनों मोटिव्स को जोड़ रहे हैं, जो नीचे मोटिव आ रहा है उसको भी और जो ऊपर मोटिव आ रहा है उसको भी, ठीक है जी, एक ही पिन के साथ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ग्लू जो है उसकी जो लेयर आपने लगानी है दोनों पिन्स के साथ अच्छी खासी मोटी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आई पिन लगाते वक्त इस मेथड को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर आई पिन्स का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जो है वायर आती है एक आप लोग वायर यूज़ कर सकते हैं 20 नंबर की या 21 नंबर की, ठीक है, 21 या 22 नंबर की बारीक वायर होती है, आप उसकी जगह पर उसका लूप बनाकर भी इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। बल्कि मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि वो ज़्यादा कंपेटेबल होती है अगर आप आई पिन्स की जगह पर यूज़ कर लें। एक तो आपके दोनों मोटिव में इस तरीके से रहती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इस मेथड को फॉलो करने के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। तो अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो आप लोग वायर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 8 नंबर की एल्युमिनियम वायर होती है, सॉरी 20 नंबर की या 22 नंबर की आप लोग ले सकते हैं, जो आप लोगों को लगता है कि आप इजीली हैंडल कर सकते हैं वो वायर लें। जैसे 22 नंबर की जो वायर है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से ये देखिए आप लोगों के सामने मोटिव जो है जोड़ते हैं। अब यहाँ पे ये सारे के सारे मोटिव जो है ना वो बिल्कुल इसी सेम मेथड से मैंने जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें अगर आप लोग इस मेथड से यूज़ करते हैं और पिन्स इस तरीके से करते हैं तो आप लोगों को क्या होता है कि पिन्स को एडजस्टमेंट में मुश्किल होती है, ठीक है। बताने का मकसद, पिन्स इस तरह से लगवाने का मकसद ही ये था कि मैं आप लोगों को इसकी ये चीज़ बता सकूं। हाँ, अगर आप लोग वायर के साथ करेंगे तो वायर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और आपके जो मोटिव्स हैं वो बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल हो सकेंगे और नेक के ऊपर इरीटेट नहीं करेंगे। अगर आप इस मेथड से लगा लेते हैं बिल्कुल सेम, तो आपकी जो नेकलेस है वो आपकी नेक के ऊपर जाके जो है वो इरीटेट करेगा। इसलिए मैंने जो मेथड में ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं आप लोगों को वो भी बता रही हूँ। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप लोग अपना सेट बनाते वक्त किस तरह के मेथड जो है वो यूज़ करें और किस तरह से आप पूरा करें। अच्छा जी, अब तो मोटिव के नीचे जो पिन्स हमने लगाई थी जिनके साथ हमने मोटिव अटैच करने हैं और मोती अटैच करने हैं उनको मैंने नहीं छेड़ा। बस मैंने छेड़ा क्या है कि मैंने ऊपर वाली जो पिन थी, जो एक पिन के साथ मैंने दो यानी कि एक ही पिन के साथ दोनों मोटिव अटैच किए थे, मैंने उनको जो है वो सेपरेट कर देना है, ठीक है। उनको मैंने सेपरेट करना है और आई पिन्स के साथ इसको जो है वो ज्वाइन कर देना है, यानी कि एक मोटिव पे, नीचे वाले मोटिव पे आई पिन लगाएंगे और ऊपर वाले मोटिव पे भी आई पिन लगाएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जब आई पिन लगानी है तो मोटिव के साथ, ठीक है, तो आपने एक साइड पे जो है वो फ्लैट पिन लगानी है और एक तरफ खड़ी, एक मोटिव पैच के ऊपर खड़ी पिन लगानी है। यानी कि अगर आप चोकर के ऊपर लगाते हैं जी फ्लैट पिन्स, तो आपने नीचे वाले मोटिव के ऊपर लगानी है खड़ी पिन्स, ठीक है जी। तो इसी तरीके से, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने चोकर पर फ्लैट पिन्स लगाई हैं तो आपने पूरे चोकर पे फ्लैट पिन्स ही लगानी है, ठीक है। और नीचे वाले मोटिव पे अगर आपने फ्लैट पिन्स लगाई हैं तो आपने सारे मोटिव पे फ्लैट पिन्स ही लगानी है और चोकर पे आपने खड़ी पिन्स लगानी है। अब ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ भी आप लोगों ने स्टार्ट करनी है उसको स्टार्ट से एंड तक एक जैसे ही करना है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमने किसी दो मोटिव्स को ज्वाइन करना होता है, उनको ज्वाइन करने के लिए एक साइड पे पिन जो है वो खड़ी लगती है और एक साइड पे पिन फ्लैट लगती है। उसी की वजह से ही, यही मेथड की वजह से इसको यूज़ करते हुए हमारे जो मोटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं।
अब यहाँ पर मैं एक एक मोटिव के साथ जो है वो मैं रख कर देख रही हूँ कि मोटिव मेरा कहाँ पर आएगा, उसकी पिंस कहाँ पर लगनी है, ताकि हमारा जो नेकलेस बनेगा उसमें किसी भी किस्म की गुंजाइश ना बचे। अगर आप लोग चाहे को और ये वीडियो पसंद आएगी, आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा मेथड भी रानी हार का या कुंदन ब्राइडल ज्वेलरी का ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग अपने घरों पर अच्छे सा सेट जो है ना वो बना सकें। पहले भी ऑलरेडी एक ब्राइडल सेट जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के एंड पे डाल दूँगी, तो आप लोग उसको भी देख के सीख के बना लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर कहती हूँ कि जब भी आप लोग वीडियोस देख के बनाते हैं, दिखाते हैं, तो आप लोग ज़रूर बनाया मुझे ज़रूर मुझसे शेयर किया करें। मैं आप लोगों का काम जो है वो अपने ऑफिशियल पेज पर जो है वो ज़रूर अपलोड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ले लिया जी पूरा चोकर की पिंस लगा के, उसको रेडी लगा कर उसको जो है वो पूरा का पूरा ड्राई किया मैंने, ठीक है। और ड्राई करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने जी ले ली है फेविकोल ग्लू, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं फेविकोल ग्लू के बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों लिया, उसकी एक रीज़न है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या है कि अब ये आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने नीचे नीचे ग्लू नहीं लगाई, मैंने ग्लू इसके सिर्फ सेंटर पैच पे लगाई है और ऊपर और नीचे मैंने ग्लू नहीं लगाई। अच्छा, अब यहाँ पर आपने इसके साथ इसकी बैक साइड जो है उसको अच्छे से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि यहाँ पर आपने ग्लू जो है वो वही फेविकोल यूज़ करनी है। उसका रीज़न क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसके कॉर्नर्स जो हैं उसके ऊपर आप यही B6000 या 8000 इम्पोर्टेड ग्लू लगाएं और सिर्फ उसके सेंटर पार्ट में आप लोग फेविकोल लगाएं, ठीक है। सिर्फ एक लाइन से भी आप लोग फेविकोल जो है वो लगा सकते हैं। उसके लिए वो उसकी क्या वजह है वो मैं भी आप लोगों को चल के आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारी पिन्स के अंदर जो ग्लू लग गई है और ये पिन थोड़ी सी हमारी जो अगर आपको लगता है कि हिल गई हैं, तो आपने इसको सेट कर लेना है, ठीक है। बहरहाल मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि पिन्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से ड्राई करके देन उसकी बैक साइड के साथ आपने ये प्रोसीजर करना है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है जी। तो जो भी मेरे पास मेरी जो ग्लू लगी हुई थी साइड्स पे, क्योंकि जब मैंने पट्टी को रख के फ्लैट किया है तो मैंने ग्लू थोड़ी सी ज़्यादा लगाई थी, और तो जब उसको फ्लैट किया तो क्या हुआ, वो थोड़ी सी फैल के बाहर की तरफ आ गई। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने दोनों साइड्स के ऊपर जो ग्लू है, जो गलती मैंने की है, इंसान गलतियों को पुतला होता है और गलती किसी से भी हो जाती है, तो जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है जी। अच्छा, वो लगाने के बाद अब आप लोगों ने लॉक लगा लेना है। इसकी साइड के ऊपर लॉक जो था वो रिबन लॉक है, वो इजीली आपको मिल जाता है, ठीक है, कहीं से भी। तो ये देखिए बस इस तरह से लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि आपके चोकर के ऊपर जो है ना वो बहुत ही एक प्रोफेशनल सा जो लुक है ना वो आ जाता है। तो दोनों साइड्स पे सेम मेथड को फॉलो करते हुए आपने लॉक्स को जो है ना वो लगा लेंगे। सारी जितनी भी पिन्स हमने लगाई हैं उसके ऊपर अगर ग्लू लग जाती है तो आप लोगों ने उसी टाइम इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि फेविकोल अगर पिन्स के ऊपर लग जाती है तो उससे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ही आपकी जो पिन्स है उसके ऊपर रेस्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने लगा ली है डोरी लगाने के लिए मैंने यूज़ किया है जी जंपरिंग का। मैंने जंपरिंग को खोला है, उसके अंदर डोरी डाली और लॉक को जो है वो बंद कर देना है। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी है कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग जंपरिंग करते वक्त जो है वो क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। अब यहाँ पे एक आप लोगों ने जो है वो बाउल ले लेना है। मैंने जो बाउल लिया था उसके ऊपर ये जो है वो फिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक और कंटेनर ले लिया, ठीक है। कोई भी कंटेनर आपके पास होगा जिसके अंदर मेरे जंपरिंग थे, मैंने वही कंटेनर लिया और उस कंटेनर के ऊपर इसको लगाया, उस पर भी ये नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने एक और कंटेनर उठाया, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो अपना नेकलेस जो था उसको लगा दिया, अच्छे से बांध दिया। ये देखें जी, ये भी इस तरह के कंटेनर मेरे पास बहुत सारे मौजूद हैं, आप लोगों के पास भी घरों में बहुत होते हैं। अगर कुछ भी आप लोगों को इस तरह की चीज़ नहीं मिलती तो आप लोग सिंपल वाटर जग जो होते हैं उसके ऊपर भी इसको लगा सकते हैं, और इसको लगा कर ना आपने ओवरनाइट छोड़ देना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि डोरी अच्छे से टाइट करनी है, आप लोगों ने टाइट करके डोरी के ऊपर कोई वज़न दे दें ताकि ये अच्छे से बंध रहे। तो चलें जी, इसको आप लोगों ने ओवरनाइट छोड़ देना ताकि इसकी जो शेप है वो आपकी गोल ही शेप रहेगी। जब भी आप इसको उतारेंगे तो इसकी शेप बिल्कुल ऐसा हो जाएगी जैसे कि कॉलर नेकलेस की गोल सी जो शेप होती है वो होती है। तो यहाँ पे ये मोटिव्स जो थे ये सारे के सारे रेडी हो गए। अब इन मोटिव्स को ना जोड़ देना है। अच्छा जी, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने मोटिव्स को जोड़ते वक्त क्या करना है, आप लोगों ने मोटिव्स को जोड़ते वक्त
पिन्स किस तरह से लगानी है वो मैंने आप लोगों को सारा बता दिया। तो बस अब यहाँ पे जो है मैं आप लोगों के साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ उसको अपने गौर से देखना है। अब ये देखिए जी, इस मोटिव को इसके साथ जोड़ने के लिए तो यहाँ पे भी जो पिन मैं लगा रही हूँ वो मैं खड़ी पिन और फ्लैट पिन्स ही लगा रही हूँ। ठीक है, इनके नीचे जो मोटिव्स हैं वो मैं लगा रही हूँ। अच्छा, दोनों के नीचे लगाने के लिए मोटिव जो है वो मैंने अलग अलग यूज़ किए हैं, डिज़ाइन के यूज़ किए हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग सेम डिज़ाइन के भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने सारे मोटिव बनाने के बाद मैंने ले लिया जी कलर। ठीक है, और अब ये तकरीबन ओवरनाइट मैंने अपना नेकलेस को छोड़ दिया था। अपने पैजेस जो थे वो सारे के सारे पैजेस को ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब मैंने यहाँ पर लिया जी एक्रेलिक कलर। आपके पास अगर फैब्रिक पेंट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मैरिज का एक्रेलिक पेंट था। मैंने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स किया, क्योंकि अगर पानी में मिक्स नहीं करती तो उससे क्या होता है, मेरा सारा कलर जो था वो शीट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। अब आप ये देखें कि थोड़ा सा पानी मिक्स करने से एक तो कलर अप्लाइंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, और दूसरा 1 मिनट से भी पहले जो है वो आपके पूरे पैच के ऊपर बहुत अच्छे से जो कलर है वो अप्लाई हो गया। तो बस इसी तरीके से आपने सारे के सारे के ऊपर कलर कर लेना है। हाँ, अगर आप लोग यूज़ करते हैं जो कि आजकल एक्रेलिक शीट आई हुई है मार्केट में, बहुत अच्छी होती है, उसके लिए आपको पेंट वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिस तरह से अभी इस मेथड को यूज़ करने के लिए हमें पेंट करना पड़ा, तो हमें पेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप लोग वो यूज़ कर लें। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया कि मेरे पास वो भी अवेलेबल नहीं थी, सो मेरे पास जो थी अवेलेबल, तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, इसलिए मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए शेयर किया, ताकि आप लोगों के साथ अगर इस तरह से हो तो आप लोगों को आसानी रहे। तो चलें जी, ये नेकलेस जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने उसको बगैर टाई किए ही ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, जब मेरे मोटिव सूखेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आगे जो है वो मैंने इसके साथ क्या करना है। और सारे के सारे मोटिव्स को जो है वो मैं पेंट कर लूँगी साइड्स पे। ठीक है, अब जी यहाँ पर ले लिया है जी मैंने एक सिंपल कार्ड। ठीक है, कार्ड गत्ता आप लोग कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास ये हार्ट चार्ट था, मैंने हार्ट चार्ट ले लिया, और आप लोग कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि मैंने 1/2 इंच जो है वो 1 इंच की थोड़ी कंपास खोली है, 1 इंच से थोड़ी सी कम खोलनी है। ठीक है, आपने कंपास जो है तकरीबन 0.8 पे, ठीक है, 8 mm का कंपास मैंने खोलना है, और इससे हमने बनानी है चांद वाली। चांद वाली से हम क्या करेंगे, चांद वाली से हम बनाएंगे इयरिंग्स। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हार्ट चार्ट लिया। आप हार्ट चार्ट की जगह पे सिंपल कोई भी गत्ता जो होता है वो भी ले सकते हैं। ठीक है जी, पहले मैंने 8 mm लिया था, और अब मैंने पॉइंट जो 5 है ना वो ले लेना है। ठीक है जी, उसी पॉइंट के ऊपर मैंने रखना है। ये मेथड आपने गौर से देखना है, ताकि आप लोगों की बाली जो है ना वो बहुत अच्छे से बन सके। यहाँ पे जो है इसका सेंटर पॉइंट मैंने लेके और इसको सेंटर से मिला दिया, ताकि आप लोगों के सामने एक जो लाइन है वो सेंटर की जो है वो आ सके। तो अब आप लोग ये देखें कि कितनी अच्छी सी जो हमारी चांद वाली है ये रेडी हो चुकी है। इसको मैंने कट कर लिया। कट करने के लिए ये मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप एक दफ़ा जो है अपना सैंपल जो है रेडी करके रख लेते हैं, तो आपको हमेशा चांद वाली बनाने में मुश्किल बिल्कुल भी पेश नहीं आती। तो यहाँ पे बस कुंदन लगाया, और कुंदन लगा के मैंने इसको ना रेडी करके रख दिया, ताकि हमारा टाइम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। आप लोग कोई भी जो है वो डिज़ाइन जो है वो कर सकते हैं। बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को बाली बनाना जो है वो सिखा दी जाए। डिज़ाइनिंग तो हर बंदा ही अपने हिसाब से जो है वो इसके ऊपर कर लेता है। अच्छा जी, तो बाली की टोटल लंबाई जो रखी थी मैंने वो 1.2 रखी थी, और बाली की जो चौड़ाई थी ना वो 1 इंच थी। ठीक है, यानी कि बाली के अंदर का जो राउंड मून है ना वो 1 इंच चौड़ा है, और बाली की टोटल लंबाई जो है वो 1.2 है। तो
तो यहाँ पर ग्लू जो थी मेरी वो नहीं चल रही थी, तो मैंने फिर चेंज कर ली। तो अभी मैंने जो ग्लू पकड़ी हुई है वो F6000 है, ये F7000 इस तरह से जो है वो ग्लू थी, जिसको मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि मेरी पहले वाली जो ग्लू थी वो निकल ही नहीं रही थी। तो अब यहाँ पे जो पार्ट्स मैंने इसको जोड़ने हैं, उनको जोड़ने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए जी, बाली के ऊपर एक साइड के ऊपर, बाली के एक पैच के ऊपर मैंने लगा देनी है खड़ी पिन्स। और पिन्स लगाते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी दोनों पिन्स का फासला एक जैसा हो, ऐसा ना हो कि एक ऊंची हो और एक नीची हो। जब भी ग्लू लगाएं किसी भी पैच के ऊपर थोड़ा सा उसको ठहराएं और देन उसके ऊपर पिन्स वगैरह या कुंदन वगैरह अप्लाई करें। अब ये पिन्स के साथ आपने यहाँ पे मोटिव के ऊपर पिन्स लगाते वक्त आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपकी जो पिन्स हैं वो बिल्कुल इसके बराबर आनी चाहिए, इसलिए आपने मोटिव को साथ रख के जो है वो पिन्स लगानी है। ठीक है, 2 पिन्स मैंने लगाई हैं इसके आमने सामने और एक पिन सेंटर में लगाई है जिसके साथ मैंने सेंटर का मोटिव अटैच करना है। क्योंकि बाली के ऊपर जो है वो मैंने फ्लैट पिन यूज़ कर सकी हूँ, तो आप लोगों ने बाली की जो ऊपर का जो टॉप्स है उसके ऊपर जो पिन्स यूज़ करनी है वो बाली पे खड़ी पिन्स यूज़ की हैं और ऊपर का जो टॉप है उसके ऊपर मैंने जो खड़ी पिन्स हैं वो यूज़। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने अब इसके ऊपर मोटिव जो था इसके ऊपर मैंने छोटे साइज़ की जो पिन्स थी उनको कट किया और आमने सामने बिल्कुल लगा दिया। एक ही पिन मैंने यहाँ पर लगाई है सिर्फ इसके साथ हैंग करने के लिए। अगर आपके पास आजकल बहुत ज़्यादा जैसे आपको पता ही है कि बाज़ार में बहुत खूबसूरत मोटिव आ चुके हैं, तो आपको ये छोटा वाला मोटिव जो बाली के बीच में लगाना आप ये नहीं भी लगाते, इसकी जगह पे आप कोई दूसरा मोटिव बना बनाया आर्टिफिशियल मोटिव भी लगा सकते हैं, उससे भी इसकी रौनक में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। यहाँ पर मैं पिन्स लगा रही हूँ, पिन्स वही मैंने 3 mm के फासले से ही लगाई हैं। जहाँ पे स्पेस कम है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम पिन को कट कर लेंगे। पिन्स को आप लोगों ने काउंटिंग कर लेना है। सबसे पहले सेंटर पिन लगानी है, फिर जितनी पिन्स आप एक साइड पे लगाएंगे बाली की उतनी ही पिन्स आपने दूसरी साइड पे लगानी है। अब इसकी बैक साइड को इसके साथ हम लोगों ने जोड़ देना है। अब पेजेस को जोड़ने के बाद अच्छे से आप लोगों ने क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। अब जब पिन्स जुड़ जाएंगी तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाली जो खड़ी पिन है उस पिन को खोलना है और उसके साथ इस मोटिव को अटैच कर देना है। ठीक है, ये सारा पिन्स का जोड़ने वाला जो प्रोसीजर आपने करना है वो तब करना है जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उससे पहले आप लोगों ने इसका कोई भी प्रोसीजर को जो है उसको नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो आपकी पिन्स जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो बस अब आपने पिन को खोलना है और उसके अंदर आप चाहें तो लोरियल्स भी ऐड कर सकते हैं। एक लोरियल ऐड करें, एक मोटिव ऐड करें, फिर लोरियल ऐड करें और पिन को बंद कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पेजेस को जो था वो मैंने ऑलरेडी जो था वो नीट कर लिया था सोल्डिंग आयरन से। वैसे तो मैं ज़्यादातर नीटनेस सीजर के साथ ही करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो कसर होती है उसको मैंने काविये के साथ जो है वो अच्छे से नीट कर लिया था, ताकि मेरे पेजेस की जो शेप है वो बहुत अच्छे से आ सके। तो बस ये देखें आप लोग कि कितनी आसानी से जो मेरी मोटिव जो है वो इसके साथ अटैच हो रहे हैं।
क्योंकि मैंने इसके साथ ये देखें इस तरीके से पिन्स को बस खोलना है और उसके अंदर मोटिव को अटैच कर देना है, क्योंकि पिन्स जो है वो मैंने बिल्कुल ही उसके अकॉर्डिंग ही की हुई है। तो यहाँ पर मैंने एक लोरियल डाला, एक मोटिव डाला, फिर एक लोरियल डाल दिया और इसको मैंने कर दिया बंद करते वक्त ना लड़कियां क्या करती हैं, पिन का जो मुंह होता है ना वो एक दूसरे के ऊपर पिन चढ़ा देती हैं, उससे ना वो बहुत ही बुरा सा इफेक्ट आ रहा होता है। तो आप लोगों ने पिन को बहुत अच्छे से बंद करना है। तो बस इसी तरीके से सारे के सारे मोटिव जो है वो फर्स्ट लेयर के हमने रेडी कर लेने हैं। सारे के सारे मोटिव इसके साथ अटैच कर देंगे। इस मेथड से नेकलेस जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रेडी होता है और नेक के ऊपर जाकर बहुत ही इजी रहता है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता। अब जिस तरीके से मैंने ऊपर वाले मोटिव जोड़े थे, उसी सेम मेथड को फॉलो करते हुए मैंने नीचे वाले मोटिव जो है वो सारे जोड़ने हैं। डस्टबिन को खोला और उसमें डाल दिया। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया ना कि अगर आप मोटिव जोड़ते वक्त कहीं पे भी लोरियल्स ऐड करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। अब ये सारे मोटिव लगाने के बाद अब हम लोगों ने लगानी है हैंगिंग्स। बहुत खूबसूरत ये सेट लग रहा था। तो बस हैंगिंग्स लगाने के बाद ये है जी इसकी फाइनल कंडीशन। ठीक है, हैंगिंग्स का भी सेम मेथड जो है वो मैंने फॉलो किया। उसमें भी कोई मैंने जो रॉकेट साइंस है वो यूज़ नहीं की है, वो बस पिन्स को ओपन किया है और लोरियल्स के साथ जो है इसकी हैंगिंग जो है वो यूज़ कर ली हैं, लगा ली हैं। ठीक है, इसका मेथड भी मैंने जो है वो आप लोगों के साथ पहले शेयर किया हुआ है। तो ये है जी सारा कंप्लीट सेट हमारे सेट की, जो कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बहुत ज़रूर सीखने को कुछ मिला होगा। तो ये थी जी इसकी क्यूट सी बिंदिया और ये है जी इस सेट का पूरा ओवरऑल लुक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।